नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शिल्पी चौहान और स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल अवेयरनेस विद सक्षम पर। और आज हम चर्चा करने वाले हैं फूड एंड हाई ब्लड प्रेशर पर। हमारे साथ में एक्सपर्ट हैं डॉक्टर राम कुमार गर्ग जी, प्रोफेसर एंड एचओडी, डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी, कॉलेज ऑफ नर्सिंग, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश से सर हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। Thank you, ma'am. Thank you for inviting me. It's an honor and privilege to be a part of NGO Saksham Society जी to a very interesting topic on the blood pressure and high blood pressure. जी सो Yes, ma'am. सर, हाई ब्लड प्रेशर अब हर घर में है। मैं हर दूसरा तीसरा नहीं बोलूँगी, हर घर में है। इवन घर में भी कई कई पेशेंट मिल जाएंगे, छोटे हैं बड़े हैं। और ब्लड प्रेशर भी सर आजकल ये हो गया है कि छोटी छोटी चीज़ों पे ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। लो तो बहुत कम सुनने में आता है। तो सर पहले तो आप ये बताइए कि इसके सिम्टम्स क्या हैं सर? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बड़ा कॉमन प्रॉब्लम चल रही है नाउअडेज। जो हमारा लाइफस्टाइल है जी वो लाइफस्टाइल टोटली हमारा फूड से डिपेंडेंट है, जिसकी वजह से कई बीमारियां हमको घेर लेती हैं, जिसमें कि आपने बताया ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर है जी जो बेसिकली कई तरीके से होता है और इसके सिम्टम्स वेरी इजीली डिटेक्ट नहीं होते हैं। क्योंकि ये साइलेंट है तो सिर में दर्द होना, चक्कर आना और कहीं ना कहीं आपको नर्वसनेस रहेगी। तो ये कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं जो वेरी इजीली डिटेक्ट नहीं होते हैं और कोई भी पर्सन इस सिम्टम्स के साथ किसी डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करता है। जी एज ए रिजल्ट जो छोटी बीमारी है, साइलेंट किलर इसीलिए बोला जाता है कि अर्ली स्टेज में इसको डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। जी सर, जैसा आपने बताया इसमें हमने तो वैसे इसको विषय यही रखा है कि फूड और हाई ब्लड प्रेशर, लेकिन आपने सबसे पहले ये बताया कि लाइफ स्टाइल का बहुत बड़ा रोल हो गया है। और मैं आपसे सहमत कर रही हूँ इस चीज़ के लिए, क्योंकि हमारी लाइफ स्टाइल जी बहुत हैक्टिक हो गई है। बहुत ज़्यादा सब लोग अपनी बोलते हैं कि अपनी अपनी धुन में मस्त हो गए हैं। एक ऐसा हो गया कि एक दूसरे को भी समय नहीं दे पा रहे हैं, अपनी इमोशंस शेयर नहीं कर पा रहे हैं, अपनी फीलिंग्स नहीं शेयर कर पा रहे हैं। जो भी गुस्सा है, स्ट्रेस है, सब अंदर लेके बैठे हुए हैं। और जिसके कारण ये आपने बताया साइलेंट किलिंग का ये काम कर रहा है। तो सर इसमें आप ये बताइए कि स्ट्रेस, मेंटल हेल्थ और प्लस फूड, अगर ये तीनों ही इफ़ेक्ट कर रही हैं तो सर पेशेंट कितना इफ़ेक्टिव हो सकता है? क्योंकि ठीक है, फूड को तो कंट्रोल किया जा सकता है, डाइट हम प्रॉपर ले सकते हैं, लेकिन लाइफ स्टाइल और स्ट्रेस जो है उसको कैसे कंट्रोल करें? लाइफस्टाइल और स्ट्रेस ये आपस में कहीं ना कहीं हमें बैलेंस करके रखना होगा। तो लाइफस्टाइल के लिए कुछ चीजें हैं जो हम डे टू डे लाइफ के अंदर यदि हम यूज करते हैं। जैसे लाइफस्टाइल के अंदर हम एक अच्छा बैलेंस फूड लें, ना कि जंक फूड का प्रेफर करें। जी जंक फूड को अवॉइड करना है। अपनी डाइट के अंदर हमें रफीज डाइट लेना है, हाई फाइबर डाइट लेना है, फल का सेवन ज्यादा करना है जी और पानी का इंटेक ज्यादा करना है। जी और अलॉन्ग विद लाइफस्टाइल के अंदर यदि हम मेडिटेशन, योगा करते हैं तो कहीं ना कहीं ये सारे स्टेप्स हैं जो हमारी स्ट्रेस को भी रिड्यूस करेंगे और साइलेंट किलर डिजीज से भी प्रिवेंट करेंगे। जी सर, वापस मैं फूड के से रिलेटेड क्वेश्चन पे आऊँगी। साबुत दालें और अनाज खाना कितना फ़ायदेमंद हो सकता है इसमें? यस, ये ये मैडम इसके लिए कोई पैरामीटर्स नहीं है, पर डेफिनेटली साबुत अनाज और दानेदार से जो अनाज है वो फायदेमंद है, क्योंकि इसके अंदर ज्यादा अमाउंट ऑफ प्रोटीन होती है, पोटेशियम होता है, जो कहीं ना कहीं हमारे बॉडी को रिक्वायरमेंट होता है और कहीं ना कहीं बीपी को कुछ हद तक कंट्रोल करता है, जी ब्लड प्रेशर को कुछ हद तक जी कंट्रोल करता है। जी सर, ऑयल कौन सा यूज़ करना चाहिए हाइपरटेंशन है तो? ऑयल मैडम जो हम और आप जो यूज करते हैं वो सरसों का तेल यूज करते हैं, वो जी भी एक ट्रेडिशनल मेथड है। बट यूजुअली डॉक्टर्स जो प्रेफर करते हैं, तो कई सारी स्टडी हुई है, रिसर्च हुई है, उसके अकॉर्डिंगली ओमेगा 3 और जो ओलिव ऑयल है वो उसका इस्तेमाल हमको करना चाहिए, वो भी कम अमाउंट में करना चाहिए। जी सर, जो दूध और दूध से बने जो मैं डेयरी प्रोडक्ट की बात करती हूँ, वो कितने हार्मफुल हो सकते हैं? डेयरी प्रोडक्ट्स मैडम, यदि हम फैट कंटेन वाला मिल्क लेते हैं, पनीर लेते हैं, दही लेते हैं, वो हार्मफुल रहेंगे। वो कहीं ना कहीं हमारे को हाइपरटेंशन और बीपी की तरफ लेके जाएंगे। जबकि दूसरी साइड डेयरी प्रोडक्ट के अंदर ही जो लो फैट मिल्क है जी या टोन मिल्क बोलते हैं, और दही है और पनीर है, जो कहीं हमारे हार्ट को हेल्दी रखेंगे जी और हमको बीपी से बचाए रखेंगे। जी सर, जो स्पाइसेस हैं वो कितने इफेक्टिव हैं? कौन सी स्पाइसेस अवॉइड करने चाहिए या ऐड करने चाहिए डाइट में?
स्पाइसेस जो है बेसिकली यदि हम दालचीनी, हल्दी का सेवन करते हैं, तो वो कहीं न कहीं हमारे को हीलिंग प्रोसेस में हेल्प करता है और कहीं न कहीं ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। जी, जबकि यदि हम ज़्यादा मसालेदार सब्जियाँ खाते हैं, वो कहीं न कहीं हमारे को हाई बीपी और एसिडिटी की शिकायत शिकायत करते हैं और उससे हाई बीपी हो जाता है। जी। सर कुछ मिथ्स हैं फूड से रिलेटेड जैसे बहुत से लोग क्या है नमक बिल्कुल बंद कर देते हैं, नाम के लिए खाते हैं सर बिल्कुल फीका-फीका सा। ये सही है या गलत है? मैडम ये डिपेंड करता है यदि किसी पर्सन को बीपी नहीं है तो यदि वो इस तरीके की प्रैक्टिस करता है तो कहीं ना कहीं गलत है क्योंकि कहीं ना कहीं न्यूट्रिएंट्स सोडियम हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है लेकिन कुछ अमाउंट के अंदर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमें रिक्वायर्ड है जी। यदि ये अमाउंट उतना ही हमारी बॉडी के अंदर जाएगा तो कहीं ना कहीं बेनिफिशियल है और उस माइक्रो अमाउंट न्यूट्रिएंट्स से ज्यादा होता है तो डेफिनेटली वो हमारे को हाइपरटेंशन और आईबीपी की तरफ जी। लेके जाएगा। सर सेम शुगर को लेके ही बना हुआ है लोगों के दिमाग में भ्रम कि ज़्यादा शुगर लेने से भी बीपी हाई होता है। इसमें बताइए सर क्या फैक्ट क्या है इसका? फैक्ट मैडम कहीं न कहीं मैंने बताया लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ है। अब हर चीज़ हम लोग मशीनों पे डिपेंड हो गए हैं। कुछ भी ऑर्डर करना है मशीन से कर देते हैं, मोबाइल से कर देते हैं। फिज़िकल एक्टिविटी हमारी ज़ीरो हो गई है। कंज़म्पशन ऑफ फूड हमारा इस तरीके का हो गया जिसमें हम जंक फूड का कंज़म्पशन करते हैं। तो एज़ ए रिज़ल्ट जो आपने क्वेश्चन किया कि शुगर, तो शुगर हमारा कहीं न कहीं इंक्रीज़ हो रहा है और शुगर इंक्रीज़ होता है तो हम ओबेसिटी की तरफ मूव करते हैं और ओबेसिटी अपने आप में एक बहुत बड़ा घर है जो हमारे को इनवाइट करता है हाइपरटेंशन, शुगर जी। डायबिटिक मेलाइटिस। सर कीटो डाइट का वो ट्रेंड है या हाई प्रोटीन प्रोटीन डाइट की मैं बात कर रही हूँ हाई प्रोटीन डाइट। तो ये सब बीपी के पेशेंट के लिए कितनी सही है या सेफ है? कीटो डाइट बीपी के मरीज के लिए बिल्कुल सेफ नहीं है क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा अमाउंट ऑफ फैट होता है। तो बीपी वाले मरीज को कभी भी कीटो डाइट की तरफ नहीं जाना चाहिए। दूसरा जो डाइट बताया आपने कौन सा डाइट था मैडम आपने पूछा था? सर की हाई प्रोटीन डाइट। हाई प्रोटीन डाइट कुछ बैलेंस यदि हम लेते हैं तो कहीं न कहीं हम कई सारी स्टडीज़ हैं जो हमें बताती हैं कि कहीं न कहीं ये बीपी को कंट्रोल करती है लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द जो स्टडीज़ है, रिसर्च स्टडी है, उसका कोई एविडेंस नहीं है कि प्रोटीन डाइट, हाई प्रोटीन डाइट हम लेते हैं तो बीपी पर कोई इफेक्ट पड़ता है। बट अल्टीमेटली हमको बैलेंस डाइट लेंगे तो डेफिनिटली हम बीपी को कंट्रोल कर पाएँगे। जी सर बीपी ज़्यादा लंबे समय बनता है तो नेचुरल सी बात है हार्ट को और ब्रेन को इफ़ेक्ट तो करेगा ही करेगा यदि इसको कंट्रोल नहीं किया जाता है। इसमें सर व्यायाम और अपनी जो कुछ हैबिट्स हैं और प्लस इसमें कुछ हैं जो मतलब स्मोकिंग करते हैं मैं इसकी बात करूँगी। स्मोकिंग भी कर रहे हैं और उनका लाइफ़स्टाइल भी डिस्टर्ब है, फूड भी उनका प्रॉपर नहीं हो पा रहा है क्योंकि आप माना जॉब ऐसी है कि फील्ड में ही हैं घर का खाना नहीं खा पाते हैं, घर से बाहर ही हैं, 10-10 15 दिन के टूर पे हैं। ऐसे लोगों के लिए सर आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? वो कैसे अपने लाइफ़स्टाइल को मेंटेन करें, कैसे अपने स्ट्रेस को मेंटेन करें, कैसे बीपी को इमीडिएटली मेंटेन मैं करें? वही जी। हुँ, ये थोड़ा-सा यदि विल पावर हमारी स्ट्रॉन्ग है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। जी, तो वो विल पावर को स्ट्रॉन्ग डिटरमाइन करना होगा कि हम एक जनरली हम जब मूवी सिनेमा देखने जाते हैं तो वहाँ पर अक्षय कुमार स्मोकिंग करता हुआ नजर आता है हॉस्पिटल के बाहर और एक पर्सन वहाँ से क्रॉस करता है और वो कहता है क्या कर रहा है कि यहाँ क्यों खड़ा है हॉस्पिटल के सामने। तो वो मैसेज दे रहा है कि आपकी भाभी अंदर एडमिटेड है कि क्या हुआ। उनको बेसिकली महामारी की वजह से उनको सर्वाइकल कैंसर है कि वो क्यों हुआ कि आपने सैनिटरी नैपकिन उनको प्रोवाइड नहीं किया जी, और इंस्टेड ऑफ वो कॉस्ट इफेक्टिव था बट आप उस कॉस्ट इफेक्टिव को प्रोवाइड ना करा के स्मोकिंग कर रहे हैं जिससे आप अपनी भी जान को नुकसान में ले रहे हैं और सामने वाली अपनी वाइफ को भी जान को नुकसान में डाल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मेरा कुछ आपके जो क्वेश्चन का उसका आंसर यही है कि यदि आप डिटरमाइन है कि मुझे छोड़ना है तो डेफिनेटली आप उसका कोई ना कोई सब्स्टिट्यूट सौंफ हो गया, इलायची हो गया, दालचीनी हो गया, उसका सेवन कंजप्शन करेंगे तो आपकी स्मोकिंग हैबिट को आप छोड़ पाएंगे। दूसरा लाइफस्टाइल बिहेवियर मॉडिफिकेशन करते हैं जिसके अंदर योगा, मेडिटेशन और साथ में एक बैलेंस डाइट लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपके अंदर इस तरीके की दो दो एक हफ्ते के लिए आपको कहीं ना कहीं क्रेविंग होगा स्मोकिंग के लिए, एल्कोहलिज्म के लिए। यदि आप फुली डिटरमाइन है, स्ट्रॉन्ग विल पावर है तो डेफिनेटली आप उसको क्विट कर सकते हैं और आप जैसे ही क्विट करेंगे तो आप भी हेल्दी रहेंगे, आपकी फैमिली हेल्दी रहेगी और कहीं ना कहीं आप नेशन बिल्ड में भी
मदद कर रहा है। जी, जी। बहुत अच्छा सर आपने बताया है और विल पावर यदि होती है तो सब कुछ पॉसिबल हो जाता है, कुछ कम नहीं ऐसा टफ़ लगता है और यहाँ तो सर स्वास्थ्य की हम बात कर रहे हैं और स्वास्थ्य से बढ़कर तो हमारे जीवन में कुछ भी नहीं है, स्वास्थ्य बहुत अनमोल है। खुशियाँ भी एक बार को हम कैसे कि पैसे खर्च करके हम खरीद सकते हैं, लेकिन स्वास्थ्य को नहीं खरीदा जा सकता, उसे तो बचा कर ही रखना पड़ेगा। और सर यदि अंत में आप कुछ और अपने सुझाव या कुछ टिप्स आप अगर हमारे दर्शकों के साथ में शेयर करना चाहें? यस मैडम, मेरी तरफ से सुझाव सिर्फ इतना है कि आप आजकल मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, कई सारी एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है, तो लेकिन उस एडवांस टेक्नोलॉजी को आप किस तरीके से यूज करते हैं, जैसे स्मार्ट वॉच पेन है, एवरी डे आपको 10,000 फुट स्टेप चलना है, बिना किसी ब्रेक के चलना है, सर्दी गर्मी बरसात के अंदर, तो आप अपने हार्ट को हेल्दी रख पाएंगे। दूसरी टिप है, आप अपने फूड के अंदर सैलेड का कंजप्शन ज्यादा करें, अपने फूड के अंदर फ्रूट्स का कंजप्शन ज्यादा रखें, हाई फाइबर डाइट का कंजप्शन रखें और स्मोकिंग को अवॉइड करें, अल्कोहल का अवॉइड करें जी। और मेडिटेशन करें, योगा करें, फिजिकल एक्टिविटी करें, तो आप अपने हेल्थ को स्वस्थ रख पाएंगे, बीपी से बच पाएंगे और आपके परिवार को और अपने आप को खुशियां दे पाएंगे। जी, जी। बहुत अच्छा सर विचार आपने रखे हैं और आज हम अपनी चर्चा का सर विषय अभी यहीं समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि हमारे दर्शक आपके विचार सुन के ज़रूर अब लाभ उठाएँगे, अपने लाइफ़स्टाइल को चेंज करेंगे, थोड़ा फूड हैबिट्स चेंज करेंगे, तो अवश्य उनको अपनी बीमारी में फ़ायदा मिलेगा। और सर आज आपने जो अपना बहुमूल्य समय दिया है, अपने विचार हमें हमारे चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुँचाने का जो प्रयास किया है, उसके लिए सर बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैडम, आपने हमको एक मौका दिया फिर से। तो मैं चाहता हूँ कि बाकी के सारे लोग, इंडिया के सारे लोग और इंडिया से बाहर जो देखने वाले दर्शक हैं आपके, वो इस चीज को देखें, समझें और अमल करें, ताकि वो हेल्दी रहेंगे तो कहीं ना कहीं वो अपने नेशन को भी एक अच्छी लाइफस्टाइल और इंस्पायरिंग करेंगे और कहीं ना कहीं नेशन बिल्डिंग में भी हेल्प करेंगे। जी, धन्यवाद। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।